हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीबीएसई का टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न क्या होगा ये बताने जा रही हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को ये उत्सुकता है जानने की कि आखिर टर्म 2 में जो 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर आएगा। तो बच्चों देखिए, इस पेपर में आप लोगों को 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना होगा। ये पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा और 40 नंबर का ही होगा। इसमें 3 पार्ट है। सेक्शन ए, जिसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपके पास जो 8 क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के होंगे, जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होंगे। वर्ड लिमिट क्या है? 50 वर्ड्स। और 9 से 11 3 प्रश्न जो हैं आपके वो 4 नंबर के होंगे और उनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स होगी। 100 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। और सेक्शन सी जो है उसमें 2 प्रश्न होंगे, जिन 2 प्रश्नों को का मार्क्स जो है वो 6 नंबर का एक प्रश्न होगा और उसका उत्तर आपको 170 वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड लिमिट है उसमें देना होगा। इस तरीके से 8 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के और 2 क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के होंगे और कुल ये 40 नंबर का पेपर होगा। और आप लोगों को पहले ही पता है कि 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लगेंगे, जो एक्सटर्नल सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। वो एक्सटर्नल आपका वाइवा लेंगे और उस वाइवा के बेस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में आपको आपका सैंपल पेपर भी इंग्लिश और हिंदी का दिखा दे रही हूँ, जो सीबीएसई ने जारी किया है। ये देखिए, आपका टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम का है ये पेपर, इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और ये बच्चों, ये जब पेपर मैंने स्टडी किया तो मैंने ये पाया इसके अंदर कि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है। ज्यादातर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के हैं कि आपने अपनी बुक्स को कितना समझा है। थ्योरेटिकल फैक्ट बेस नहीं है कि आपने कोई चीज रट ली और उसको लिख दिया, ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। आपको समझ के आंसर देना होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर है एक्सप्लेन मिरेकल ऑन द हैन रिवर। अब ये देखिए, ये मिरेकल ऑन द हैन रिवर ये आपकी पुरानी बुक्स में कहीं पर भी नहीं है। ये दक्षिण कोरिया का जो है उदय हुआ एशिया के अंदर एक शक्ति के रूप में, उस घटना को मिरेकल ऑफ द हैन रिवर कहा जाता है। ये उससे संबंधित प्रश्न है आपका। इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज पेड एग्जैक्ट अटेंशन टू एशिया, गिव 2 पॉइंट्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसके अंदर आपका आएगा लुक लुक टुवर्ड द आसियान, ये आएगा इसके अंदर। और दूसरा आएगा एक्ट लाइक आसियान। तो ये 2 नीतियां जो चली थी, उन दोनों नीतियों का जिक्र इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से और बाकी के सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको 50 वर्ड लिमिट्स के अंदर आपको आंसर देने होंगे। इनकी मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जल्दी ही, जिससे कि आप उन आंसर्स को देखकर समझ सके कि आखिर आपको किस तरह के आंसर लिखने हैं। ये देखिए, आगे जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें देखिए, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद आसियान। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियस सी बात है 4 पॉइंट कम से कम यहाँ पर मेंशन करने हैं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपको 2 पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट मेंशन करने हैं। और इसमें देखिए एक चीज और, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए गए हैं और जिनमें मैप में आपको ABCD देखिए दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां से आंसर करना है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आया है। और एक चीज देखिए, इस सैंपल पेपर में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को टर्म 1 के अंदर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब यहाँ टर्म 2 में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन
नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन ये मैप बेस्ड आएगा और बाकी सारे क्वेश्चन डिटेल से लिखने के आएंगे। इसीलिए आप लोग अपनी लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप होमवर्क कॉपी में कीजिए और लिख कर याद कीजिए। पॉइंट्स में आंसर आपके होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब ये देखिए 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपको सेक्शन सी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर दोनों में आपको चॉइस मिलेगी यहाँ पर। और आप ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं कि आपके सामने है 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 पॉइंट होने जरूरी है। ठीक है। अब ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके लिए यहाँ पर ये पेपर हिंदी मीडियम में है आपके सामने के शुरू के क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं। 2 मार्क्स के हैं, 2 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 पॉइंट जरूर से देने हैं। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है यह अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आपको हर चैप्टर में से, आपके 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से आपको 2 नंबर के प्रश्न लिखने हैं, 4 नंबर के प्रश्न लिखने हैं और 6 नंबर के प्रश्न लिखने हैं। और जितने मैप आपको बताए गए हैं वो मैप आपको रेडी करने हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को यह पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा टर्म 2 का, और आप मन लगाकर पढ़ाई अपनी शुरू कर दें। कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं और आपका एग्जाम अच्छी तरीके से होगा। जैसे आपका टर्म 1 हुआ था उसी तरीके से आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा। Thanks for watching this video. Please like and subscribe the channel.